ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। और द्वितीय अध्याय का अध्ययन हम समाप्त कर चुके हैं, जैसा कि आप जानते हैं, और आज से हम तृतीय अध्याय चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। तो पिछले अध्याय में अर्जुन के प्रश्न पर कि स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, श्री भगवान ने बड़ा विस्तार से उत्तर दिया। और अब अर्जुन शायद उस उत्तर से संतुष्ट नहीं है, या फिर उस उत्तर से और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, और ज़्यादा विडंबना में
बहुत ही क्या कहते हैं, विविध प्रकार के विचारों से घिर गए, क्योंकि भगवान ने भी विविध प्रकार के विचार अर्जुन के दिमाग में डाल दिए, और इसी कारण अर्जुन अब असमंजस में है, और अब भगवान से पूछ रहे हैं, अरे ये क्या किया, अब इतनी सारी बात बता दी, मेरा तो मन अभी बिल्कुल विचलित हो गया और ज़्यादा। तो आइए देखते हैं। अनुवाद, शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, जायसी श्रेष्ठ चेत यदि कर्मणः सकाम कर्म की अपेक्षा ते तुम्हारे द्वारा मता मानी जाती है बुद्धि ही बुद्धि जनार्दन, हे कृष्ण, तत् अतः किम क्यों फिर कर्मणि कर्म में घोरे भयंकर हिंसात्मक माम मुझको नियोजयसी नियुक्त कर रहे हो केशव, हे कृष्ण। अभी तो मित्र में से धीरे धीरे गुरु बन रहे हैं ना, इसीलिए भगवान पर आरोप भी लगा रहे हैं। आगे जब स्पष्ट हो जाएगा कि ये तो भगवान ही है, तब फिर ऐसा आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन अब अभी तक तो मित्र है, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। अनुवाद, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? क्या कह रहे हैं अर्जुन? हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो अलग अलग उत्तर कितने सारे श्लोकों में अत्यंत विस्तार से भगवान ने बुद्धि योग को सकाम कर्म या कर्मयोग से श्रेष्ठ बताया। और कर्मयोग भी नहीं, वास्तव में सकाम कर्म से। कर्मयोग तो फिर भक्ति ही हो जाता है, परंतु सकाम कर्म जो है, सकाम अर्थात अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किया गया कर्म, या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कर्म, स्वार्थ के लिए किया गया कर्म, पुण्य के लिए किया गया कर्म, स्वर्ग जाने के लिए किया गया सकाम कर्म, तो उसकी अपेक्षा बुद्धि अर्थात बुद्धि योग अर्थात भक्ति योग, वास्तव में जैसा प्रभुपाद जी ने समझाया था, वो अधिक श्रेष्ठ है। यदि आप ऐसा कहते हो केशव, जनार्दन, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में, घोर अर्थात अत्यंत भयानक, क्योंकि ये अत्यंत भयानक युद्ध होने वाला था, तो ऐसे घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो अभी तक देखिए स्पष्ट है अर्जुन के प्रश्न से कि उसका समाधान नहीं हुआ। भगवान ने 72 तो नहीं, परंतु चलो 50 भी श्लोक कहे अगर अर्जुन को, तो उन 50-60 श्लोकों में भी अर्जुन का समाधान नहीं हुआ, उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। उसको ये सब समझ में आ गया कि मैं ये शरीर नहीं, मैं जीवात्मा हूँ, मुझे बुद्धि योग में जीना चाहिए, अर्थात भक्ति योग करना, मुझे इंद्रियों पर सब पर कंट्रोल होना चाहिए, सब समझ गया। लेकिन तो फिर ये सब ठीक है, लेकिन तो मुझे क्यों इस घोर युद्ध में लगाना चाहते हो? अर्जुन का प्रश्न है। अर्थात अब तक उसने उस योग को, कनेक्शन को नहीं समझा कि भगवान जो चाहते हैं वो करना चाहिए, वो अभी तक नहीं समझा है उसने। धीरे धीरे एक एक चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे अध्याय बाय अध्याय हम आगे बढ़ेंगे, वो समझते जाएंगे। तो अभी तो उन्होंने पूछ लिया, ये सब मैं समझ गया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि तुम मुझे क्यों इसमें लगाना चाहते हो, युद्ध में।
तात्पर्य। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबरने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बताते हैं कि पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबरने के उद्देश्य से आत्मस्वरूप का विशद वर्णन किया। अर्थात अर्जुन को पहले ये समझ में आना जरूरी है। प्रभुपाद जी कई जगह पर बताते हैं, कई जगहों पर उन्होंने कहा है प्रभुपाद जी ने कि आध्यात्मिक जीवन का सबसे पहला चरण ये है कि ये समझे कोई कि मैं जीवात्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये सबसे पहला प्रथम सोपान, सबसे पहला ये स्टेप है आध्यात्मिक जीवन का। किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक जीवन कोई शुरुआत कर रहा हो तो उसे सबसे पहले ये समझना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। तो उससे स्वयं ही स्वतः ही अनेक प्रकार के शोक और मोह जो है वो अपने आप भंग हो जाएंगे जब इस बात की स्पष्टता हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ आपको कि एक होता है ज्ञान अर्जित करना और दूसरा होता है अनुभव करना, और इन दोनों में अंतर है। जो मैंने अनुभव किया वो मैं आपसे बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये ज्ञान अर्जित करना परम आवश्यक है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। और फिर साक्षात्कार जिसे कहते हैं, अर्थात एक प्रकार से ज्ञान के साथ का अनुभव, वो भी धीरे 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 आवश्यक है कि ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाए हमारी चेतना में कि वास्तव में मैं ये शरीर नहीं, मैं जीवात्मा हूँ और मुझे किसी भी इस शरीर से संबंधित वस्तु या व्यक्ति के साथ क्षणिक मेरा संबंध है। और कुछ क्षणों के बाद या कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के या सालों के बाद या कभी भी इससे नाता तोड़ना ही है। और इसके लिए अनुभव, एक प्रकार का अनुभव भी थोड़ा आवश्यक है, क्योंकि केवल ज्ञान से जब आवश्यकता होती है तो थोड़ा मुश्किल होता है। कि ये मेरा अनुभव रहा कि विशेष रूप से अभी ये जो बीमारी के दौर से निकला कि ज्ञान प्राप्त कर लिया, परंतु इस अनुभूति को भी प्राप्त करना जरूरी है कि मैं वास्तव में शरीर नहीं हूँ। तो यहाँ पर अपने घनिष्ठ मित्र को भगवान ने इस संसार के शोक सागर से निकालने के लिए आत्मस्वरूप का वर्णन किया। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अर्थात उसे समझाया कि जीवात्मा कौन है, तू जीवात्मा है और शरीर तो नहीं है। कितनी बार शरीर जीवात्मा बदलते हैं, क्यों बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, किन कारणों से, और क्या क्या शरीर में, काफ़ी कुछ समझाया। शरीर और आत्मा का भेद समझा दिया ताकि शोक कम हो जाए। और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है और फिर उन्होंने आत्म साक्षात्कार का मार्ग अर्जुन को बताया और ये प्रस्थापित किया कि बुद्धि योग सर्वश्रेष्ठ है। तो बुद्धि योग का अर्थ, जैसे हमने कई बार इसकी चर्चा की पूर्व में, बुद्धि योग वास्तव में कृष्ण भावनामृत है, अर्थात कि मूल में भक्ति योग ही है। अर्थात शुद्ध बुद्धि योग, शुद्ध कर्म योग, शुद्ध ज्ञान योग या शुद्ध सांख्य योग, जो भी कहिए, ये अपनी शुद्ध अवस्था में भक्ति योग ही है। क्यों? योग का अर्थ है भगवान से मिलना।
भगवान के साथ संबंध जोड़ना, और भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए भक्ति तो आवश्यक है, उसके बिना कैसे होगा। और भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा में नियुक्त होने की इच्छा, चाह, और बुद्धि योग में, चाहे कर्म योग में, चाहे ज्ञान योग में, जब तक ये भावना न हो कि मैं भगवान की सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ, वो योग पूर्ण नहीं कहलाता। अर्थात प्रभुपाद जी जो यहाँ कह रहे हैं वो सत्य है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। आगे बताते हैं, कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है, और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थल में चला जाता है। तो अब प्रभुपाद जी थोड़ा सा सावधान कर रहे हैं हमें। प्रभुपाद जी बताते हैं कि कभी कभी कृष्ण भावनामृत अर्थात कि भक्ति योग या भक्ति को भूल से, गलती से जड़ता समझ लिया जाता है। कई बार लोग मंदिर में आते हैं और फिर कहते हैं कि हमें दीक्षा लेनी है और मंदिर में ही रहना है। अच्छा, क्यों? बस बैठेंगे, भजन करेंगे, अब और कुछ संसार में नहीं रखा। तो उसी क्षण उसको वहाँ से रिजेक्ट करके दरवाज़ा दिखा देना चाहिए कि ये आपके लिए नहीं है। यदि आप उस उत्साह से आते हैं कि मैं बहुत सारा कार्य करना चाहता हूँ और भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही सतत कुछ न कुछ कार्य करना चाहता हूँ भगवान के लिए, तो आपका स्वागत है। क्यों? भक्ति योग सतत क्रियाशीलता है। जैसे कल मैं आपको बता रहा था कि इस्कॉन मंदिर में कल या परसों चर्चा कर रहे थे कि इस्कॉन मंदिर में सुबह प्रातः 3:30 बजे उठकर रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सोने का जो प्रोग्राम है उसमें समय ही नहीं होता, सोचने का ही समय नहीं मिलता। इतना कार्यशील, क्रियाशील रहता है एक भक्त, सतत, निरंतर। तो हमारा ये भक्ति योग वास्तव में सतत क्रियाशीलता का योग है, बैठे रहने का नहीं। इसीलिए अर्जुन ने युद्ध किया, क्योंकि वो क्रियाशील होना होता है एक भक्त को और भगवान की सेवा के लिए, और वही अर्जुन ने किया, इसलिए वो शुद्ध भक्त है। परंतु कई बार लोग गलती से ये समझते हैं कि भक्ति योग यानी हाथ में करताल ले करके वृंदावन की एक गली में कोने में बैठ करके बस बजाते रहो, गाते रहो, और आते जाते लोग 1-1, 2-2 रुपया डालते जाएंगे। तो ये भक्ति योग नहीं है, प्रभुपाद जी समझाते हैं और कहते हैं, और ऐसी भ्रांत धारणा वाले मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थल में चले जाते हैं। तो ऐसी भ्रांत धारणा उसके पास होती है कि हाँ, मैं एकांत में बैठ के भजन करूँगा और भगवान को प्रसन्न करूँगा, या तो कृष्ण भावना भावित हो जाऊँगा। ये भक्त, प्रभुपाद जी कहते हैं, ये भ्रांत धारणा है। इसे एकाकी भजन कहते हैं, या भजनानंदी कहते हैं, या भक्ति विनोद ठाकुर, आज जिनका तिरोभाव दिवस है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उसे निर्जन भजन कहते हैं। तो निर्जन भजन, एकाकी भजन, या
भजनानंदी होना वो भक्ति योग का उद्देश्य नहीं है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जितने भजनानंदी हुए वो सब के सब अ, व्यर्थ है, ऐसा नहीं है। जैसे कि श्रील नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर भजनानंदी होते हुए भी ऐसा प्रचार किया उन्होंने कि गांव के गांव को भक्त बनाया। एक दिन में 3 लाख नाम जप का उनका व्रत था। वो व्रत भी पूरा करते थे और साथ ही साथ प्रचार भी करते थे। और फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है, स्वयं भगवान ने उन्हें इस प्रकार भजनानंदी होने का आदेश दिया था, तो इसलिए वे योग्य हैं। परंतु यदि प्रभुपाद जी कई जगह पर कहते हैं, हमने शायद भक्ति वृक्ष में भी या कहीं पे ये पढ़ा था, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हरिदास ठाकुर का अनुकरण करने जाएंगे तो हम विफल हो जाएंगे। हम हरिदास ठाकुर की तरह भजन आनंदी नहीं हो सकते। हमें गोष्ठानंदी होना चाहिए, तभी हम वास्तव में भक्ति योगी हो सकते हैं। अर्थात हमें प्रचार करना चाहिए और सतत क्रियाशील होना चाहिए भगवान की सेवा में। तो ये स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ प्रभुपाद जी कि कई बार लोग गलती से ऐसा समझते हैं कि भक्ति योग मतलब भजन करो, एक कोने में बैठ जाओ। ये बिल्कुल भी नहीं है। किंतु आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना अर्थात क्या? प्रशिक्षण का अर्थ क्या है? ट्रेनिंग क्यों? बिना ट्रेनिंग के कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। आप कोई भी व्यवसाय ले लो, कोई भी कार्य ले लो, हर कार्य में, हर व्यवसाय में ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जैसे कि आर्मी, अगर कोई युद्ध में आर्मी में ज्वाइन होना चाहता है तो उसे ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। पुलिस में जाता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। डॉक्टर बनता है तो उसके बाद उसको 1 साल इंटर्नशिप करके ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कोई भी व्यवसाय, आपके ये सोनी काम का जो कार्य है उसमें भी आपको शायद कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी पड़ी होगी। हर चीज़ में छोटी या बड़ी मात्रा में ट्रेनिंग तो जरूरी है। तो फिर कृष्ण भावनामृत में ट्रेनिंग नहीं चाहिए? कृष्ण भावनामृत तो सर्वोपरि कार्य है, सभी कार्यों से ऊपर है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भक्ति योग। तो क्या भक्ति योग में ट्रेनिंग नहीं चाहिए? अरे नहीं, उसमें क्या ट्रेनिंग? एक मंजीरा लिया, कोने में बैठे और टिंग 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 बजाया और कुछ गाया तो हो गया भजन? बिल्कुल भी नहीं। पूर्ण प्रशिक्षण चाहिए। आपको शायद आश्चर्य हो मैं जो अब कहने वाला हूँ वो सुनकर, परंतु कई बार आज भी मुझे ये अफसोस होता है कि मैंने कई प्रकार की ट्रेनिंग अभी भी नहीं ली है। जैसे कि मृदंग बजाने की ट्रेनिंग मैंने नहीं ली है, मुझे नहीं आता है मृदंग बजाना। और उस बात का बड़ा अफसोस रहता है कि काश मुझे मेरे शुरुआती दिनों में किसी तरह से ये ट्रेनिंग मिल गई होती या मैंने ली होती रुचि ले करके। और कुछ कुछ जैसे हमारी कुछ डिग्रियां हैं इस्कॉन के अंतर्गत, आध्यात्मिक डिग्री, वो सब प्रशिक्षण मैंने नहीं लिया है। तो मुझे कई बार ये खेद होता है, दुख होता है कि ओ मेरी ये ट्रेनिंग नहीं हुई, वो ट्रेनिंग नहीं हुई। हमारे परम पूजनीय गुरुदेव श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी गुरु महाराज भी ट्रेनिंग पर बहुत अधिक जोर देते हैं और अनेक प्रकार की डिग्रियां लेने के लिए उत्साहित करते हैं अपने शिष्यों को, जैसे भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव आदि, और भी अनेक प्रकार की
डिग्रियां और अध्ययन ट्रेनिंग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सबसे अच्छा प्रभुपाद जी ने अपने सारे शिष्यों को बहुत ही अद्भुत अद्वितीय ट्रेनिंग दी थी। अद्वितीय। उनके लगभग सारे ही शिष्य मृदंग बजाने में, करताल बजाने में, कीर्तन गाने में, मंदिर मार्जन करने में, रसोई करने में, प्रचार करने में, पुस्तक वितरण करने में, या लेक्चर देने में, हर प्रकार से आप जो भी कहिए, हर प्रकार से पुजारी का कार्य करने में, हर प्रकार अर्चन दीपिका अर्चन पद्धति, तो हर अर्चना हो, चाहे प्रचार हो, चाहे कुछ भी, हर प्रकार से पूर्ण रूप से ट्रेंड थे सब। आज भी हम देखते हैं प्रभुपाद जी के जितने शिष्य हैं, लगभग सबको सब कुछ आता ही है। तो मेरी अवस्था अलग है, मुझे इतना मौका नहीं मिला, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। और मैं आप सबसे यही विनती करूंगा कि आप सब हर प्रकार से पूर्ण रूप से ट्रेन होइए, और कोई भी ट्रेनिंग आपको प्राप्त करनी हो मुझसे कहिएगा, हम कोई ना कोई प्रयास करके उसका आयोजन करेंगे, जो अहमदाबाद में है और अन्य जगह जो भी है, वो भी कहीं ना कहीं मंदिर से जुड़कर ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ट्रेनिंग तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, प्रशिक्षण किसमें? भक्ति योग में। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। बिना ट्रेनिंग के कोई कोने में जाके भजन करेगा तो कोई फायदा नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। हाँ, अगर कोई भगवा वस्त्र पहनकर वृंदावन की कोई एक आध थोड़ी छोटी सी जमीन ले करके वृंदावन में एक छोटी सी कुटिया बना करके और बोर्ड लगा करके कि मौनी बाबा 1008 जपानंदी बाबा श्री की कुटिया, ऐसा कुछ करके बैठ जाएंगे और जप करते रहेंगे, तो आते जाते कुछ अबोध, जैसे यहाँ पर कहा है कि कोई अबोध जनता, अर्थात कि इतनी बुद्धिमान ना हो, वो अरे बाबा जी है, बाबा जी आइए उनका दर्शन, ऐसे लोग आपके पीछे पड़ सकते हैं। और बस इससे अधिक आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी प्रशिक्षण का महत्व दे रहे हैं। अब आगे बताते हैं, अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। तो उसे क्या लगा अर्जुन को? उसने क्यों ऐसा पूछा कि आप क्यों मुझे युद्ध में, घोर युद्ध के पाप युक्त कर्म में जबरदस्ती कर रहे हैं? उसको लगा कि बुद्धि योग जिसकी बात कर रहे हैं भगवान, उसका अर्थ है एक कोने में बैठो और भजन करो, और क्या ये सब छोड़ दो, कोई कार्य मत करो। उसको ऐसा लगा, इसीलिए उसने ऐसा पूछा। तो दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। तो उसे लगा कि हाँ, तो फिर बुद्धि योग ही करना है, तो फिर युद्ध क्यों करना है भाई, चलो छोड़ो ये सब, और मैं तो जीवात्मा हूँ, शरीर तो हूँ नहीं, तो फिर ये सब छोड़ दो, युद्ध बुद्ध क्यों करना, चलते हैं कहीं भजन करते हैं। अर्थात वो वहाँ से निकलना चाहता था। किंतु एकनिष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। एकनिष्ठ शिष्य भगवान का, बहुत ही श्रेष्ठ शिष्य। शिष्य कई प्रकार के होते हैं, उसमें
आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम किस प्रकार के शिष्य हैं अपने अपने गुरुओं के। हम सब जानते हैं, गुरुओं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु और दीक्षा गुरु, तो ये सब के साथ हम कितने उनके प्रति अम, एक निष्ठ है, निष्ठावान है, वो हम जानते हैं। परंतु अर्जुन श्रेष्ठतम, बेस्ट क्वालिटी का शिष्य था, इसलिए वो अपने गुरु के मार्गदर्शन से ही कार्य करना चाहता था, और इसलिए उसने कृष्ण को प्रश्न किया। और क्या प्रश्न किया कि सर्वोत्तम विधि बताइए, निश्चितम ब्रूहितन में क्या, श्रेयस्यान, जो श्रेष्ठ है वही मुझे आप निश्चित रूप से बताइए। तो अभी तो उत्तर पूरा हुआ नहीं भगवान का, इसलिए प्रश्न पूछा उसने, और उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। फिर से एक बार प्रभुपाद जी यहाँ पर कर्म योग को भी भक्ति योग ही कह रहे हैं, और भक्ति योग शब्द का उपयोग न करते हुए कृष्ण भावना भावित कर्म कह रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की है। क्यों कृष्ण भावना भावित कर्म? कर्म योग मैंने पहले ही समझा, योग अर्थात भगवान से संबंध जोड़ना। भगवान से क्या संबंध जुड़ सकता है? उनकी सेवा का, क्योंकि हम भगवान नहीं है ये निश्चित है, तो हम भगवान की सेवा करेंगे, और उसके लिए जो कुछ करना हो उनकी सेवा के लिए, उसे कर्म योग कहते हैं, और वही तो कृष्ण भावना भावित कर्म है, अर्थात एक रूप से भक्ति है। तो अब दूसरा श्लोक देखते हैं। अर्जुन का प्रश्न आगे दूसरी लाइन में। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। शब्दार्थ। व्यामिश्रेण अनेकार्थक, अनेक अर्थ करता है, अनेक अर्थ, जो मैं आपको शुरुआत में आज क्लास में बता रहा था कि वास्तव में भगवान के उपदेशों में उसे लगा कि अनेक अर्थ हैं इसके, तो कोई निश्चित रूप से कुछ बताया नहीं भगवान ने, बहुत सारा कन्फ्यूजन कर दिया, ऐसा अर्जुन को लगा। तो उसने कहा, इसीलिए अर्जुन ने कहा अनेक अर्थ व्यामिश्रेण, मानो इव मानो, वाक्येन शब्दों से, बुद्धिम बुद्धि, मोहयसी मोह रहे हो, इव मानो मैं मेरी, तत् अतः एकम एकमात्र, वद कहिए, निश्चित्य निश्चित्य करके, निश्चय करके, क्षमा करिए, ये न जिससे, श्रेय वास्तविक लाभ, अहम मैं, आपनुयाम पा सकूं। अनुवाद। आपके व्यामिश्रित अर्थात अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो जैसे मैंने निवेदन किया शुरुआत में, भगवान के इतने सारे उपदेशों से कंफ्यूज हो गए अर्जुन, और उसको लगता है कि भगवान कुछ स्पष्ट नहीं बता रहे हैं।
इसलिए कहते हैं आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेश, जिस एक उपदेश के अनेक अर्थ, उपदेश लगने में एक लग रहा हो परंतु उसके अर्थ अनेक हो सकते हैं, किए जा सकते हैं अनेक अर्थ, या फिर उसका अर्थ स्पष्ट ना हो रहा हो। उपदेश दिया परंतु अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। जैसे एक सामान्य उदाहरण देखते हैं, जैसे कोई एक व्यक्ति दूसरे से कहता है हाँ आप जाइए, तो आप क्या अर्थ समझेंगे? भाई मैं समझ गया, मुझे जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन क्या, कहाँ जाइए, क्या करिए, कुछ आगे बताएंगे कि नहीं? सिर्फ आप जाइए बस उतना ही? आप कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ बताइएगा तो पता चलेगा ना। आप जाइए ये अधूरा सा वाक्य लगता है। उसके आगे का वाक्य, पीछे का वाक्य कुछ बोलना पड़ेगा। तो तात्पर्य क्या है कि उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। या तो फिर कोई ऐसा वाक्य कि जिसके अनेक अर्थ हो रहे हैं, ऐसे किसी वाक्य। तो यहाँ पर जो भी उपदेश भगवान ने द्वितीय अध्याय में दिए वो अर्जुन को अनेकार्थक लगे, अर्थात कि उसमें ऐसा लगा कि इसमें अर्थ बहुत सारे हैं, लेकिन मेरी बुद्धि तो मोहित हो गई है आपके अनेकार्थक उपदेशों से। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक, निश्चितम ब्रूहितन में पहले कहा, यहाँ भी उन्होंने वही कहा, निश्चित्य वद निश्चित्य येन, और तद एकम वद, कुछ एक बात करो भाई, कुछ एक स्पष्ट बात करो। क्या? निश्चित्य, निश्चित बात करो, जिससे मुझे समझ में आए कि मुझे क्या करना है। तो अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। उपदेश तो आपने अनेक दिए, परंतु मुझे करना क्या है ये बताइए। तो अब यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे कि भगवान ने चार मुख्य योग, चार योग की तो बात कर ही दी। हम देखें तो बुद्धि योग, कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, और एक प्रकार से भक्ति योग पांचवा देखें तो ये सब अलग अलग, उसमें से दो का तो अर्थ एक ही है। तो मुख्य चार योग, तो चार मुख्य योगों की बात की, उसमें से करने जैसा क्या है ये अर्जुन को स्पष्ट नहीं हुआ। इसलिए अर्जुन अब पूछ रहे हैं कि आप स्पष्ट कुछ बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी से सुनते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, पिछले अध्याय में भगवद गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। भगवान ने ये सब वर्णन किया, सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, ये भी हमने देखा, स्थित प्रज्ञा की अवस्था, और निष्काम कर्म योग, वो भी हमने देखा कि निष्काम कर्म योग कैसे होगा। तो ये सब वर्णन किया, किंतु उसमें तारातम्य नहीं था। तारातम्य अर्थात ये हिंदी शब्द है, इसका अर्थ है कि एक दूसरे के साथ मेल जोल नहीं था, कोई लिंक नहीं बैठ रही थी, या तो फिर स्पष्टता नहीं थी उसमें कि यही सबसे श्रेष्ठ है, और या तो ये ऐसा ही है। तो कोई अंदर कुछ एक दूसरे के साथ मेल जोल नहीं दिखा। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होती है। तो यदि आप कहीं जा रहे हैं, और मैं देख रहा था इंटरनेट पे एक फ़ोटो किसी ने शेयर किया था, खेत के अंदर, कीचड़ के अंदर एक बहुत ही बड़ी आधुनिक कार फंसी हुई है कीचड़ में, खेतों में,
और कोई विदेशी लोग उसे धक्का मार रहे हैं। और फिर लिखा था, भारत में गूगल मैप पर आधार रखकर अगर रास्ते ढूंढेंगे तो ये नतीजा हो सकता है। अर्थात कि ये विदेशी लोग जर्मनी से कहीं से आए थे और कहीं कुछ रास्ता देख रहे थे, तो गूगल मैप जो ऐप आता है उसमें रास्ता दिखाता है वो। मेरा अपना भी यही अनुभव हुआ है। एक बार हम लोग अहमदाबाद में ही कहीं जाना था, तो खेतों में घुस गए थे। वैसा ही वो गूगल मैप के आधार पर रास्ता देख रहे थे और वो रास्ता उनको खेतों के अंदर से दिखाया और ये घुस गए गाड़ी के साथ और फंस गए कीचड़ में। तो तात्पर्य है कि स्पष्ट रास्ता ना पता हो तो ऐसा हो सकता है, फंस सकते हैं। और यहाँ पर यही बताया कि मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होती है। अर्थात बहुत स्पष्ट रास्ता समझ में पहले से कोई किसी ने बताया होना चाहिए कि ऐसे ही जाना तो ही आप पहुंचेंगे। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। तो अर्जुन वास्तव में हमारी ही मदद कर रहे हैं। अर्जुन तो प्रभुपाद जी अनेक जगह पे बताते हैं कि अर्जुन तो वास्तव में भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद है। उनको तो हर प्रकार की स्पष्टता है, उन्हें क्या जरूरत है क्या। भगवत गीता तो सामान्य मनुष्य के लिए या इस पृथ्वी लोक के जीवों के लिए है। और इसीलिए अर्जुन हम जीवात्माओं की ओर से प्रश्न पूछते रहते हैं और उन्होंने हमारी ओर से प्रश्न पूछा कि नहीं नहीं ये सब समझ में आ गया, इतनी सारे ज्ञान अलग अलग बताए, परंतु स्पष्ट बताइए कि मुझे क्या करना है। अर्थात आप भक्ति योग की बात करिए ना स्पष्ट रूप से कि कैसे करना है, ऐसा पूछना चाहते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि श्री कृष्ण भावनामृत क्या है। तो ऐसा नहीं था कि भगवान अपने बोलने की कला से, वाक चातुरी से अर्जुन को भ्रमित करना, ऐसा नहीं है। तो क्या करना चाहते थे भगवान? वो तो स्पष्ट ही बता रहे थे, लेकिन अर्जुन समझ नहीं सका। क्या नहीं समझ सका? कि कृष्ण भावनामृत क्या है। अर्थात वास्तव में कृष्ण भक्त बना जाए और उनकी सेवा की जाए, ये स्पष्ट नहीं समझ पाया। जड़ता है या कि सक्रिय सेवा? कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है कि सक्रिय सेवा है, वो नहीं समझ पाया। अब देखिए फिर से पढ़ता हूँ। किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता या सक्रिय सेवा। अर्थात एक जगह पर कोने में बैठा रहना उसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं, या सक्रिय सेवा, सतत निरंतर सेवा करना, उसे कृष्ण भावना, वो नहीं समझ सका अर्जुन। स्मॉलर, लिटिल स्मॉलर। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। वही बात जो अभी अभी मैंने आपसे निवेदन किया कि हमारे लिए वो ये इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि कृष्ण भावनामृत का मार्ग क्या है वास्तव में। अब तीसरा श्लोक। अब श्री भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं। श्री भगवानुवाच
लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, लोके संसार में, अस्मिन इस, द्विविधा दो प्रकार की, निष्ठा श्रद्धा, पुरा पहले, प्रोक्ता कही गई, मया मेरे द्वारा, अनघ अनघ अर्थात हे निष्पाप, अनघ अनघ अर्थात जिसमें कोई पाप ना हो, ज्ञान योगेन ज्ञान योग के द्वारा, सांख्या नाम ज्ञानियों का, कर्म योगेन प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं भक्ति योग के द्वारा, योगी नाम भक्तों का। ये प्रभुपाद जी की स्टाइल है। स्टाइल क्या है? पूर्व में कई बार समझा चुका हूं, आज भी समझाया, फिर बता रहा हूं। श्रील प्रभुपाद जी वास्तविक, जो वास्तविक अनुवाद है वो कर रहे हैं। इसीलिए इसे भगवद गीता यथा रूप कहते हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि ये ही सत्य है कि जहां कर्म योग भगवान कह रहे हैं, वास्तव में भक्ति योग की ही बात करना चाहते हैं। और जहां योगी नाम योगियों की बात कर रहे हैं, तो योगी कहने से उनका तात्पर्य है भक्ति योगी या भक्त। तो कर्म योगेन का अनुवाद प्रभुपाद जी ने किया भक्ति योग। और कोई सामान्य व्यक्ति यदि ये पढ़ेगा, जिसको संस्कृत का ज्ञान हो, तो वो तुरंत ही आश्चर्यचकित हो जाएगा और शायद सोचेगा कि ओ ये भगवद गीता ठीक नहीं है। पहले भी ये चर्चा मैंने की है और आगे भी करता रहूँगा कि वास्तव में वो केवल व्याकरण या भाषा का ज्ञान रखता है, उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, या उसे आध्यात्मिक ज्ञान शून्य कहते हैं। और इसीलिए वो इसमें दोष देखता है कि कर्मयोग का अनुवाद भक्ति योग कैसे हो सकता है। ये दोष अज्ञानता के कारण दिखता है। जो ज्ञानी है वो समझ जाता है कि प्रभुपाद जी ने इसका वास्तविक अनुवाद किया है। तो कर्म योग का अर्थ है भक्ति योग और योगी नाम का अर्थ है भक्तों का। वैसे तो योगी कोई भी हो सकता है, भक्ति योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, परंतु यहाँ पर योगी नाम का अर्थ है भक्तों का। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। अब प्रभुपाद जी भक्ति योग के बदले भक्तिमय सेवा ऐसा अनुवाद कर रहे हैं। डिवोशनल सर्विस इंग्लिश में, इन द ट्रांसलेशन, यू आर गोइंग इन द परपोर्ट। मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। डिवोशनल सर्विस प्रभुपाद जी अनुवाद, और उसका हिंदी अनुवाद है भक्तिमय सेवा। तो कर्मयोग का उन्होंने अर्थ किया भक्तिमय सेवा, और ज्ञान योग को ज्ञान योग बताया। तो कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं,
तो कुछ भक्तिमय सेवा। श्री भगवान ने कहा, फिर से पढ़ते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ दूसरे अध्याय में कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा द्वारा। तात्पर्य, द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है। तो आप दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक देख सकते हैं, जिसमें सांख्य कर्मयोग या बुद्धि योग इसका वर्णन है। तो हम अभी जा सकते हैं दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक। यू कैन रीड। वैसे मुझे भी पढ़ना तो पड़ेगा ही। इधर दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। यहाँ मैंने विश्लेषिक अध्ययन अर्थात सांख्य योग द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने स्वयं को मुक्त कर सकते हो। तो प्रभुपाद ये भगवान ने यहाँ पर सांख्य योग का वर्णन कर लिया। अब ज्ञान योग कर्म योग का वर्णन करने वाले हैं। और फिर इसके बाद आगे कहते हैं, इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। तो इस श्लोक में अर्थात 3.3 में इसकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यावहारिक ज्ञान तथा क्षमा करें दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। फिर से सुनिए, सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन। सांख्य योग का अर्थ समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। आत्मा तथा पदार्थ, आत्मा तो आप स्पष्ट रूप से समझते हैं, पदार्थ अर्थात ये भौतिक संसार जो पूरा पदार्थ से बना है वस्तु की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन, विश्लेषण, एनालिसिस अर्थात जीवात्मा क्या है, उसके गुण क्या है, उसका माप कितना है, साइज, उसका शेप कैसा है, उसका तत्व क्या है, वो कहाँ रहता है, क्या कर, वो सब विश्लेषण। ये पदार्थ तो ये भौतिक संसार का पदार्थ का विश्लेषण इत्यादि। तो वैश्लेषिक अध्ययन अर्थात सांख्य योग, आत्मा तथा पदार्थ उन लोगों के लिए है जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। किसके लिए है सांख्य योग? उनके लिए जो व्यावहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज के तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन तथा मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया। 61वें श्लोक में ये बताया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में
लोग कार्य करते हैं। तो हम 61वां श्लोक भी देख लेते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। यहाँ स्पष्ट कर्मयोग का उल्लेख है। कर्मयोग अर्थात भक्ति योग। क्यों? क्योंकि इंद्रिय का संयमन करके अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, तो भक्ति योग हो गया ना। मुझ में अर्थात कृष्ण बोल रहे हैं, मुझ में। वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो ये यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी, और 61वें श्लोक का, और आगे पढ़ते हैं तात्पर्य में। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया परब्रह्म अर्थात विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है, और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित हैं। इसीलिए अतः दोनों प्रकार के योग, कौन से दोनों प्रकार के? ज्ञान योग और कर्म योग अर्थात भक्ति योग। दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्य आश्रित अर्थात एक दूसरे पर आश्रित हैं। अर्थात ज्ञान में भक्ति आवश्यक है और भक्ति में ज्ञान भी आवश्यक है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है। दर्शन विहीन धर्म, ऐसा कोई धर्म कार्य या ऐसा कोई भजन क्रिया कि जिसमें कोई ज्ञान ना हो, तो उसे भावुकता या धर्म अंधता भी कह सकते हैं। और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। अर्थात यदि कोई केवल रूखा सूखा ज्ञान ही ज्ञान हो, उसमें भगवान के प्रति कोई भाव न हो, तो वो एक मानसिक उहापोह अर्थात मन का एक मन की तरंगे ही हैं, केवल मनोधर्म ही है एक प्रकार का। उसमें कुछ फायदा, कुछ उपज, कुछ उसका फल प्राप्त नहीं होगा। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। तो जो दार्शनिक, और ये तो हमने भगवत गीता में भी देखेंगे आगे, इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। वही बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो दार्शनिक अर्थात कि जो ज्ञान योगी है वो भी परम सत्य की खोज करते करते अंततोगत्वा तो कृष्ण तक ही पहुँचते हैं। तो फिर भक्ति तो आवश्यक है ज्ञान में भी। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। अब इस बात को समझिए, संपूर्ण पद्धति या अर्थात कोई भी रास्ता हो, ये योग वो योग, उसमें अंततोगत्वा परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। अर्थात मैं तुच्छ जीवात्मा हूँ, तुच्छ, मेरी कोई गणना नहीं, करोड़ों 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 जीवों में मैं एक तुच्छ जीवात्मा हूँ, और भगवान केवल एक है, और उनके साथ मेरा संबंध अर्थात मैं उनका सेवक मात्र हूँ और कुछ नहीं। तो ये इस
संबंध को समझना, वही वास्तविक स्थिति को समझ लेना। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति अर्थात सीधी नहीं, छिपी हुई, इसका इसका छिपा हुआ रूप जो है वो है ज्ञान योग अर्थात दार्शनिक पद्धति, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। लेकिन भक्त के लिए कभी ऐसा नहीं कहा बहु नाम जन्म, उसी जन्म में भक्त भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसकी प्रत्यक्ष पद्धति में तो वो अप्रत्यक्ष पद्धति अर्थात दार्शनिक चिंतन अर्थात ज्ञान योग। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता है। दार्शनिक पद्धति अर्थात ज्ञान योग में केवल ज्ञान से ये बता दिया जाता है कि आपकी इंद्रियों को निर्मल करना है, अर्थात और उसको क्या कहते हैं, विषयों से अलग कर देना है। जैसे भगवान ने पूर्व अध्याय में बताया कि अपने अपने विषय से उसे अलग कर देना है। ऐसा ज्ञान योग में बताया जाता है, परंतु भक्ति योग में प्रैक्टिकली अर्थात वास्तविकता में उसे किया जाता है, व्यावहारिक रूप से किया जाता है कि भक्त अपनी सब इंद्रियों को वास्तव में संयमित करता है। कैसे? भगवान की सेवा में लगाकर। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। ये वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल है। भक्ति की जो प्रत्यक्ष विधि है वो सरल है तथा दिव्य भी है। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। और फिर एक श्लोक और ले लेते हैं, चौथा श्लोक, उसके पश्चात विराम लेते हैं। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्सनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्सनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। शब्दार्थ: न नहीं, कर्मणाम नियत कर्मों के, अनारंभात न करने से, नैष्कर्म्यम कर्म बंधन से मुक्ति को, पुरुषः मनुष्य, अश्नुते प्राप्त करता है, न नहीं, च भी, संन्यसनात् त्याग से, एव केवल, सिद्धिम सफलता, समधिगच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद: न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भगवान आगे कहते हैं, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है
वही बात जो पूर्व पूर्व में प्रभुपाद जी ने समझाई तात्पर्य में अर्जुन के कहने पर, कि अर्जुन ने सोचा भक्ति योग या बुद्धि योग का अर्थ है एक कोने में जाके बैठ जाओ, और इसीलिए भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे नहीं 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 नहीं, कर्म फल से विमुख होकर कोई कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता। अगर तुम सोचो बैठ जाऊंगा कोने में भजन करूंगा और सब, ऐसे नहीं होगा। और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, और मान लो कुछ ऐसे समझते कि संन्यास ले लेते हैं, संन्यास आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। नो डाउट, बात सही है, संन्यास आश्रम सर्वश्रेष्ठ माना गया है शास्त्रों में, सन्यासी का दर्जा सर्वाधिक ऊपर बताया गया है। परंतु यदि केवल संन्यास ले लेने से सिद्धि प्राप्त हो जाए और सफलता मिल जाए या आध्यात्मिक सफलता मिल जाए, ये भी नहीं है। सन्यासी को भी कर्म करना पड़ेगा, कहने का यही तात्पर्य भगवान का तात्पर्य। भौतिकतावादी मनुष्य के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। संन्यास कौन ग्रहण कर सकता है, इस प्रश्न का उत्तर भौतिकतावादी मनुष्य के हृदयों को, भौतिकतावादी मनुष्य अर्थात आप आंख खोल के जहाँ देखेंगे आजू बाजू में जो दिख रहे हैं वो सब भौतिकतावादी मनुष्य हैं, भक्तों को छोड़कर। उनके हृदयों को विमल या निर्मल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, तो ऐसा करने के लिए जो कर्म करने पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो प्रचार, प्रीचिंग। उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है, अर्थात जो प्रचार करके लोगों को भक्त बना चुका है, सामान्य लोगों को भक्ति योग में जोड़ चुका है, उनके सामान्य कर्मों को से उनको मुक्त करवा चुका है, वही संन्यास का अधिकारी है। इस्कॉन में भी दीक्षा लेना जहाँ इतना कठिन है, इस्कॉन में 4-5 वर्ष पूर्व तो दीक्षा मिलती नहीं, सामान्य रूप से मिल भी सकती परंतु नहीं मिलती, क्योंकि इतना समय तो लग ही जाता है परीक्षाओं को पार करके उत्तीर्ण होने में। सामान्य दीक्षा की जो ये बात है, वहाँ ब्राह्मण दीक्षा तो और 10-15 साल कभी कभी लग जाते हैं, तो फिर संन्यास आश्रम की क्या बात करें। इस्कॉन में सर्वाधिक कठिन है, इस्कॉन में संन्यास आश्रम। और सबसे पहला उसमें जो कई इसके मापदंड है, उसमें सबसे मुख्य मापदंड ये भी है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा और बृहद प्रचार किया होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को भक्त बनाने में सक्रिय योगदान दिया हो, परिव्राजक हो, सब जगह प्रचार करते हो, वही संन्यास प्राप्त कर सकते हैं सामान्यतः। अर्थात एक कई नियमों में से एक नियम इस प्रकार भी है। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद जी यही बात कर रहे हैं कि संन्यास कौन ले सकता है? जो सामान्य भौतिकतावादी लोगों को प्रीचिंग कर सकता हो। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। तो अचानक ही जो कोई जाके संन्यास ले ले तो ऐसे सफलता नहीं मिलेगी। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से, तो ज्ञान योगी ऐसे समझते हैं, कुछ ज्ञान, सब ज्ञान योगी नहीं पर कुछ ज्ञान योगी ऐसे भी समझते हैं कि जो संन्यास ग्रहण करता है और जो सकाम कर्मों से मुक्त हो जाता है, वो नारायण के समान हो जाता है। और फिर
को कुछ ऐसे विशेष संप्रदाय हैं जिसमें दो सन्यासी जब मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रणाम करके कहते हैं नमो नारायण, अर्थात ओ नारायण मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अर्थात कि सन्यासी को नारायण के समान समझते हैं। प्रभुपाद जी और हमारे पूर्ववर्ती सभी आचार्य इसका जोरदार खंडन करते हैं। किसी अवस्था में कोई नारायण के समान नहीं हो सकता, परंतु ये ऐसा मानते हैं। तो जो भी है, यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते, स्वयं भगवान भी इस बात को नहीं मानते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। हृदय की शुद्धि ना हो और संन्यास ले लिया हो तो सामाजिक व्यवस्था में उत्पात मचा सकता है संन्यास। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात बुद्धि योग। अर्थात दूसरी ओर कोई अपने नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, अर्थात अपने सामान्य धर्म को नहीं निभाता हो लेकिन भगवान की सेवा करता हो, तो उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, उसे बुद्धि योग कहते हैं। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, हमने देखा था 2.42 था, 41 ऐसा कुछ था या 40 स्मरण। तो उसी हमने देखा नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस कार्य में थोड़ा सा, इस धर्म कार्य में थोड़ी सी उन्नति से बड़े भय से रक्षा मिलती है, अर्थात भक्ति में थोड़ी भी उन्नति हो तो बड़े बड़े भय से आरक्षण प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता अर्थात भक्ति में थोड़ी सी प्रगति भी महान कठिनाई, बड़ी बड़ी कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। तो इस प्रकार हमने तीसरे अध्याय का शीर्षक वैसे बताना भूल गया था मैं, शीर्षक है कर्मयोग तीसरे अध्याय का। तो कर्मयोग इस तीसरे अध्याय के 4 श्लोकों का हमने आज अध्ययन किया है। यदि आप में से किसी का इस श्लोक के संबंध में कोई प्रश्न आदि हो, उत्कंठा, सुधार, सुझाव, तो प्रस्तुत कर सकते हैं और अपने सब वीडियो ऑन कीजिए और प्रश्न आदि हो तो पूछिए। ठीक है, कोई प्रश्न ना हो तो आइए प्रणति निवेदन करके विराम लेते हैं। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबको दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्णा। और अब आप सब सम्मिलित रूप से नाम जप और नरसिंह देव को प्रार्थना कीजिए और हम कल पुनः फिर भगवान की इच्छा रही तो श्रीमद् भगवद गीता को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।